तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स क्लास है। जिसमें क्लास की बात करें तो अपने पास 5.2 चैप्टर चल रहा था और 5.2 में अपने पास जो क्लास है वो सेकंड है। इस कक्षा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमने जो कल सवाल किए थे कल उनकी हम लोग वापस से चर्चा कर लेते हैं। आपको HW दिया था मैंने, पहले के अंदर मैंने आपको HW दिया था। एक तो पहले का दूसरा सवाल जिसके अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि AN बराबर, आपको मैंने कहा था AN बराबर A प्लस AN बराबर, ये आपके पास में एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। AN बराबर A प्लस कॉस्टक N माइनस 1 इंटू डी, ये आपके सामने फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के अंदर आपको जो जो मान दे रखा है वो हमें पुट करके इसको हल करना है। क्या AN का मान दे रखा है तो आप लोग बोलोगे सर 0 दे रखा है। प्रथम पद, सर प्रथम पद दे रखा माइनस का 18 प्लस n का मान 10, तो 10 माइनस 1, डी का मान सर नहीं दे रखा, ज्ञात करना। 18 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणा में डी, डी के साथ 9 इधर गुणा दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो 18/9 बराबर डी। तो डी का मान कितना आ गया अपने पास 2। तो ये अपने पास ये सवाल आज कंप्लीट हो गया। तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो AN का दिया होगा शायद, हमें AN का मान दिया हुआ है -5 बराबर ए का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस N का मान दिया हुआ है कितना 18, तो ये लो 18 माइनस 1, डी का मान हमें दिया हुआ कितना गुणा में -3, ये -5 बराबर ए, 18 में से 1 घटाते हैं तो 17 गुणा -3। और मैंने आपको पहले एक दिन एक बात बताई थी कि प्लस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वो माइनस की हो जाती है। तो -5 बराबर ए, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 51, ये इस साइड माइनस की होगी और इस साइड माइनस की दूसरी साइड जाएगी प्लस की, तो -5 और प्लस का 51 बराबर ए। 51 में से जैसे हम लोग 5 घटाएंगे तो अपने पास बचेंगे 46। तो ए प्रथम पद है वो अपने पास कितना आ गया 46, ये 46 आ गया अपने पास जो प्रथम पद है ये। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? ए का मान -18.9, ये तो हमने कल कर लिया था। पांचवें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए का मान हमें दे रखा 3.5 प्लस एन का मान हमें दे रखा 105 -1, डी का मान हमें दे रखा 0, ए एन का मान कितना दे रखा है सर 105, ए 105 बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 गुणा 0, किसी भी संख्या को 0 के साथ गुणा करो वो उसको क्या कर देती है 0। तो ए 105 बराबर क्या बचा 3.5, अर्थात 105वें पद का मान है वो भी 3.5 होगा और पहले पद का मान है वो भी 3.5। सीधा देखने पे आपको पता चल रहा है कि इनके अंतर कितने का है 0 का, प्रत्येक पद के अंतर, और 0 के अंतर का मतलब ये हुआ कि वो पद आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो इसके अंदर ए 105 है, इसका मान अपने पास क्या आ गया 3.5। नेक्स्ट कल छोड़ा था वो क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिया था। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिया था, तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक सेपरेट स्पेस ले लेते हैं अपना, एक सेपरेट हम लोग एक स्पेस ले लेते हैं। यहाँ पे कंप्लीट कर लिया हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को। सवाल क्या दे रखा है? एक हमें एपी दे रखी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन,
जिसमें पहले पद का मान दे रखा -3, दूसरे पद का मान इसके अंदर अब क्या दे रखा है, हमने खालिस्तानी लिख दिया लेकिन कोई ना कोई मान है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या मान है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पहला पद का मान -3, अगला पद क्या आएगा नहीं पता, उससे अगला 2। ऐसे करते करते ये अपने पास समांतर श्रेणी आगे तक चल रही है। हमें निकालना है 11वां पद। हमें क्या निकालना है, 11वां पद। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, तो दूसरा पद निकलता है तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। दिया हुआ हमें क्या क्या है सर, एक हमारे पास सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी, जिसके अंतर्गत n का मान सर हमें दे रखा है 11वें पद की बात की गई है सर। a का मान हमें दे रखा है -3। इसके अलावा अगर सर हम लोग बात करें तो हमारे पास जैसे ये हो गया पहला पद का मान, ये हो गया दूसरे पद का मान, ये हो गया तीसरे पद का मान, यही होगा। अच्छा, दूसरे पद का सर मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पद में डी जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो डी के गुणा में क्या आएगा 1। अच्छा, दूसरे पद का आपको मान निकालना है, प्रथम पद का मान मैंने दे दिया -3 प्लस डी, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है सर, आपको अगर तीसरे पद का मान निकालना है तो पहले पद में आपको जोड़ना है 2d। कितने डी, 2d। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तीसरे पद का मान कितना दे रखा है सर, 2 दे रखा है। पहले पद का मान कितना दे रखा, -3 दे रखा, प्लस 2d। ये 3 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो 2 + 3 बराबर 2d। 2 और 3 कितने होते हैं, 5। 2 और 3 अपने पास कितने होते हैं, 5 बराबर 2d। डी के साथ में 2 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो d बराबर अपने पास हो गया 5/2। डी बराबर हो गया अपने पास 5/2। आपके पास इसके अंदर डी का मान आ गया, कितना आया सर, डी का मान हमारे पास आ गया 5/2। अच्छा, अब आपको क्या इसके अंदर दूसरा पद निकालने की जरूरत पड़ेगी सूत्र के अंदर, सर दूसरा पद निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। तो अब जो जो आपके पास मान है उसका हम लोग सूत्र के अंदर पुट कर देते हैं। सूत्र क्या था सर, सूत्र हमारे पास था an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। n का मान सर हमारे पास 11, a का मान हमारे पास -3, d का मान हमने निकाल लिया 5/2। सूत्र के अंदर रख देते हैं a, n का मान कितना 11, प्रथम पद -3 प्लस n का मान 11 -1, d का मान 5/2। a 11 बराबर -3 प्लस 10 गुणा 5/2। 2 का भाग 10 के अंदर कितनी बार जाता है सर, 5 बार। तो a 11 बराबर -3 प्लस 5 गुणा 5। a 11 बराबर -3, 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25। 25 प्लस का 3 माइनस का, 25 में से 3 घटाते हैं तो क्या बचता है सर, 22 बचता है। 11वें पद का मान हमारे पास क्या आ गया, 22 आ गया है क्या ऑप्शन के अंदर, है सर। ये लो, इतना शॉर्ट था ये सवाल, जिसको आप लोग आराम से कर सकते थे। नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, जिनसे हो गया और भी अच्छी बात है। आगे से आप लोग इसका ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैं यहाँ पर वही काम करता हूँ, एक ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा हमें, और ब्लैंक पेज हम लोग यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, दिया हुआ क्या क्या हम उसकी चर्चा कर लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दिया था। पहला खाली स्थान, दूसरे में 13, तीसरा खाली स्थान, चौथे में 3। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्या लिखना मुझे यहाँ पे, इसके अंदर हो सकता है अपना जो वीडियो है फ्यूज कर करके चलना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से या तो हमें इस क्लास को रोकना पड़ेगा या कंटिन्यू करें, क्योंकि टेक्निकल इश्यू इसके अंदर आ रहा है 100%, और मैं आगे आपकी क्लास कर दूंगा तो फिर कल दोबारा लेनी पड़ेगी। इसके अंदर एकदम से स्लो हो गया, तो उस वजह से कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू जरूर है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ एक सवाल तो आपको कर दूं, बाकी इसको देखेंगे कल की क्लास में। क्यों? क्योंकि अगर बेवजह आपकी क्लास यहाँ पर फिर से खराब हो गई तो आपको दोबारा पढ़ने में फिर समस्या रहेगी। मैं एक ट्राई करता हूँ। दूसरा सवाल हमें दे रखा जिसके अंदर पहला खाली स्थान, दूसरा पद 13, तीसरा खाली स्थान, चौथा पद 3, यही आपको दे रखा है। इसके अंदर मैंने आपको HW के लिए दिया था, प्रथम पद का मान A1, दूसरे पद का मान A2, तीसरे पद का मान A3, चौथे पद का मान A4 है, तो 3 हो गया। अच्छा, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, दूसरे पद का मान कैसे निकालते हो? सर पहले पद में हम लोग D जोड़ते हैं। अच्छा, आप पहले पद में D जोड़ते हो। दूसरे पद का मान कितना दे रखा है? सर दूसरे पद का मान हमें दे रखा 13, तो पहले पद का सर नहीं पता, प्लस D। यही काम करोगे आप लोग? ठीक है। अच्छा, चौथा पद कैसे निकालते हो? सर चौथा पद निकालते हैं, पहले पद है उसमें 3D जोड़ते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे चौथे पद का मान कितना है? सर 3। जितना लिखा इतना आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही है सर, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 1 कम। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1, इसको दे देता हूँ समीकरण 2। जो समीकरण 1 है उसमें से मैं समीकरण 2 है इसको कर देता हूं सबस्ट्रैक्ट, मतलब इसको घटा देता हूं। क्या कर देता हूं? घटा देता हूं। तो 13 बराबर A प्लस D, यहां पर क्या होगा? 3 बराबर A प्लस 3D। घटाते हैं तो सारे चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, नीचे वाले के सारे चिन्ह क्या हो गए? माइनस के। 13 में से 3 घटाओगे तो 10, ऊपर A प्लस का नीचे A माइनस का कट गया, ऊपर D प्लस का 3D माइनस का, ये देखो D प्लस का 3D माइनस का, तो माइनस के कितने बचे? सर माइनस के 2D बचे। ये लो माइनस के 2D, D के साथ -2 इस साइड गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो D बराबर क्या हो गया? -10/2। कितना आया? -5। कितना आया? -5। यही आया -5। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 है, इक्वेशन 1, उसमें D बराबर क्या रख सकता हूं? -5। समीकरण 1 हमें क्या दे रखी थी? 13 बराबर A प्लस D, तो 13 बराबर A प्लस D का मान कितना? -5। ये -5 है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का 5, तो 13 + 5 बराबर A। 13 और 5 कितने होते हैं? सर 18। A का मान कितना आ गया? 18। ये लो प्रथम पद 18। तीसरा पद कैसे निकालते हो? सर तीसरा पद हम लोग निकालते हैं पहले पद में 2D जोड़कर। तीसरा पद निकालना, पहले पद